Welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Today I will teach you sequence and series. Sequence and series काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा. हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे. ओके. अब सबसे पहले आपके दिमाग पे क्वेश्चन अराइज हुआ होगा बेटा, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज ए फंक्शन. सीक्वेंस क्या होता है? फंक्शन होता है whose domain is set of all natural numbers. So ठीक है भाई, a function whose domain is set of natural number. सीक्वेंस क्या होता है? वंस अगेन रिपीट इट. ए फंक्शन. सीक्वेंस एक फंक्शन होता है whose domain is a set of natural number. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे एन, मान लीजिए 3 - 4 एन लिख दिया. ओके. अब एन क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब A1 अगर निकालना होगा तो क्या आ जाएगा? A1 3 - 4 × 1, दैट इज, इसको सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा -1. A2 सोल्व करेंगे तो 3 - 4 × 2, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 2 8. 8 में से 3 माइनस होगा, दैट विल बी ओके. A3 3 - 4 × 3, तो 3 - 12, रिजल्ट आया -9. तो एक बात का ये ध्यान रखना, जो डोमेन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब सीरीज में, अब एक बात का ध्यान रखना, अब मैं इसके साथ साथ डोमेन के साथ साथ ये सीक्वेंस के साथ साथ सीरीज को डिफाइन कर देते हैं बेटा. आप, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड देयर आफ्टर व्हाट इज सीरीज. सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है? सीरीज क्या है, ध्यान रखना. ओके. A1 plus A2 plus A3 and so on AN. Sum of the all terms of the sequence. Sequence के सभी terms को अगर sum कर दिया जाए, then this becomes a series. इसको लिख सकते हो sum of all terms of a sequence is a series. Series क्या है? The sum of all terms of a sequence. एक सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी का सम, जैसे A1 plus A2 plus A3 and so on AN. तो दिस इज सेड टू बी सीरीज. अब सीरीज के आगे हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन. अब प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन इज ए सीरीज. प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है जिसमें जो सक्सेसिव जो टर्म्स होते हैं
वो एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जिसमें क्या होता है, जो सक्सेसिव टर्म्स होते हैं, जो लीडिंग टर्म्स होते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, ठीक है भाई। तो इसमें जो एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को पूरी सीरीज फॉलो करती है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, अब प्रोग्रेशन के बाद अब इसको कैटेगराइज करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड नंबर 3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, व्हाट इज एपी। अब एपी क्या है? एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन means a series which has same common difference, same difference। जैसे A1 A plus D, A plus 2D, लास्ट टर्म है A plus n minus 1 into D। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक बात का ध्यान रखना, खासियत होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, एंड दिस इज इक्वल टू डी, एंड डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इसमें जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों, इसमें ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट, TRM टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो दिस इज व्हाट अबाउट एपी। एपी में एपी इज ए प्रोग्रेशन, एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, कोई एपी आप एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हो कि एपी क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे गैप कितना है? 2 का, यहाँ पे गैप फिर 2 का, यहाँ पे गैप 2 का। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो D है दैट इज 2। अगर D एवरी सक्सेसिव टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Now students, I will tell you the properties of AP। AP की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। Now I will tell you properties of AP। AP की प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज। नंबर 1, अब एक बात का ये ध्यान रखना, अगर कोई एपी यूं है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, AN, इसके पहले AN-1 इस तरह से टर्म आते जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू होता है
सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन। ये हमेशा इक्वल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेना आप। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 1 से लगा के 10 नंबर ले लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 से लगा करके जो लास्ट नंबर का सम है, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम सेकेंड नंबर और सेकेंड लास्ट। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड लास्ट, थर्ड नंबर प्लस फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस थर्ड लास्ट नंबर। ओके, इसी तरह से एंड सो ऑन। तो यहां से एंड सो ऑन ले सकते हो आप। तो 1 प्लस 10 इक्वल टू 2 प्लस 9, यहां से इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 8, यहां से इक्वल टू 4 प्लस 7 इक्वल टू क्या हुआ 5 प्लस 6। ये ध्यान रखना, ये 11 मिल रहा है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इस प्रॉपर्टी का आपका ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दे दिया मैंने। अब प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बच्चों? A1 अगर A1 A2 A3 AN आर इन AP, ये अगर ये टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो इसमें अगर ईच टर्म में कोई भी कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर अगर जोड़ते हो आप, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। मींस अगर A1 प्लस K कर लिया, A2 प्लस K, तो वी आर एडिंग सम कांस्टेंट नंबर टू ईच टर्म ऑफ दिस AP। A3 plus K and so on, AN plus K, then this resulting sequence definitely will be in AP or also in AP. Similarly, अगर माइनस करोगे, कोई कांस्टेंट नंबर माइनस करते हो सभी टर्म्स में, AP के हर एक टर्म्स में माइनस करते हो, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो, ठीक है भाई, दिस आल्सो एन AP। सिमिलरली A1 को मल्टीप्लाई करते हो आप कांस्टेंट टर्म से, ये ध्यान रखना कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हो, then the resulting series is also an AP। और 4 में क्या बचा, कोई भी नॉन जीरो, अब 4 में नॉन जीरो होना चाहिए। अगर A1 हर एक टर्म्स में K से डिवाइड करते हो, लेकिन K यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आप ले लेते हो तो ये सीरीज डिफाइंड नहीं करेगी, ध्यान रखना। तो K मस्ट बी नॉन जीरो रियल नंबर। उस केस में जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी डिवाइड करने के बाद भी, तो ऑल आर आल्सो इन AP। तो बच्चों ये यहां से मैंने एक बात देख ली, AP की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम एक AP लेते हैं डेफिनेटली विच इज एन AP, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2 4 6 8 इस तरह से आपने AP ले ली, डेफिनेटली इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर उसमें से मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर 1 जोड़ देते हो तो क्या हुआ, सोच के देखना, 2 + 1 3 5, यहाँ पे 7, तो ये भी AP है कि नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7।
सेकेंड में से अगर आप 1 माइनस करते हो टू ईच टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। कैसे? 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1 आ गया, 4 में से 1 तो 1 3 5, तो 1 3 5 एपी है कि नहीं है? डेफिनेटली दिस इज एन एपी। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये सारे होल्ड करेंगे और डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, आप देख सकते हो। तो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। Now students, I will tell you the sum of all terms of an AP. एक बात का ये ध्यान रखना, a plus d, a plus 2d। अब इन टर्म्स को क्या करते हैं हम? सम करते हैं। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यस। लास्ट टर्म इसका हो जाए l, l इज द last term over here, and let us suppose this sum is denoted by Sn. Sn means sum of all the terms, okay। and now writing, इसको write कर दो reverse order। now write this series in reverse order, रिवर्स ऑर्डर। अब इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए क्या होगा, एक बात का ध्यान रखना, Sn क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ L, यहाँ पे L माइनस डी, फिर क्या होगा L माइनस 2d। इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो सीरीज जब रिवर्स करोगे तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो हो, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म था ये लास्ट टर्म होगा। अब एडिंग बोथ, अब इनको हमने क्या किया, जोड़ देते हैं सीरीज को। तो 2 टाइम Sn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस l प्लस a प्लस l, लास्ट में भी a प्लस l आएगा n टाइम्स। कितनी टाइम आया है, n टाइम। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, a प्लस एल अगर 2 टाइम आता है तो 2 इंटू ए प्लस एल करते हो आप, अगर n टाइम आता है तो n इंटू करना पड़ेगा ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम Sn इक्वल टू n टाइम a प्लस एल। अब Sn की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नथिंग बट n/2 a प्लस एल। अब l की जगह वैल्यू अगर डालते हो बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जो nth टर्म होता है वही लास्ट टर्म होता है, ये सभी बच्चों को पता है। अगर ये वैल्यू डालते हो, यहाँ पे l की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो Sn क्या आएगा, n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द प्रूफ ऑफ सम फॉर्मूला ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म्स के सम का ये फॉर्मूले का प्रूफ है। नाउ स्टूडेंट्स, 3 पर्टिकुलर टर्म, पर्टिकुलर टर्म, कभी आपको मानना हो 3 पर्टिकुलर टर्म्स इन एपी। एक बात का ध्यान रखना, इफ सम इज गिवन, अगर सम गिवन है देन 3 पर्टिकुलर एपी क्या मानोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। 3 एक ऑड नंबर है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जो कॉमन डिफरेंस आएगा डेफिनेटली डी आएगा। अगर 4 पर्टिकुलर टर्म आपको मानने हो, ये तभी आपको ज्यादा बेनिफिशियल होंगे जब सम गिवन हो। 4 पर्टिकुलर टर्म्स इन एपी
क्या मानोगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब यहां पे जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी 2d। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 3, 5, 7 ये टर्म्स मानोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? आपका d रहेगा। लेकिन 4, 6, 8 मानोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? 2d रहेगा। अच्छा, 5 पर्टिकुलर टर्म इसी तरह से मानते हो, 5 पर्टिकुलर टर्म्स, in AP, तो क्या हो जाएंगे? a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, लेट अस ऑब्जर्व, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा डेफिनेटली d आएगा। आप देख लो, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट, d आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे अब फोर पर्टिकुलर टर्म्स में यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो तो कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। तो इसी तरह से आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और आपके जो 11th क्लास की जो NCERT बुक्स है उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय।